लगभग 7 महीने पहले हमने आपको सेक्टर 7 के सरकारी स्कूल का एक मामला दिखाया था, जिसमें कि सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल लता सैनी के द्वारा बच्चों को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके प्रताड़ित किया जा रहा था। और एक टीचर का भी उसमें नाम आया था। टीचर को हालांकि सस्पेंड कर दिया गया था। जो लता सैनी थी वो कुछ टाइम तक अंडरग्राउंड रही थी। मामला इसी थाने का था, सेक्टर 7 थाने का, जो आपको मैं खड़ा हूँ सेक्टर 7 थाने में। लता सैनी अंडरग्राउंड नहीं थी। हाई कोर्ट से कई बार उनकी ज़मानत रद्द हुई, लेकिन अंततः उनको ज़मानत मिल गई। अब वो ज़मानत क्यों रद्द हुई, किस वजह से, ये सब एक तहकीकात का विषय, एक सेपरेट विषय है। मैं आज उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। 7 महीने बाद आज ये स्कूल फिर से चर्चा में आया है, क्योंकि 7 महीने बाद स्कूल के कुछ बच्चों ने एक शिकायत दर्ज कराई है, जिस शिकायत की कॉपी मेरे पास मौजूद है। मेरे हाथ में शिकायत कॉपी मौजूद है। ये शिकायत कॉपी दी गई है SHO सेक्टर 7 को, और शिकायत की कॉपी और भेजी गई है चीफ जस्टिस पंजाब हरियाणा, DGP हरियाणा पुलिस, कमिश्नर पंचकुला, डिप्टी कमिश्नर पंचकुला, DC पंचकुला का। शिकायत में लिखा गया है कि प्रिंसिपल लता सैनी की तरफ से उन बच्चों को जिन्होंने उस वक्त शिकायत दर्ज कराई थी उनको धमकाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि तुम्हारा करैक्टर ख़राब कर दिया जाएगा अगर आपने हमें क्लीन चिट नहीं दी। अब आप कहेंगे कि ये बात हम क्यों कर रहे हैं। इस बात का वीडियो भी हम आपको सुना रहे हैं। पहले आप वो वीडियो सुनिए कि किस तरीके से प्रिंसिपल लता सैनी की तरफ से इन बच्चों को धमकाया जा रहा है। वीडियो सुनिए। टोटली तो जिन बच्चों को चरित्र प्रमाण, ये कोर्ट केस चलेगा आगे, कभी भी बुला सकते हैं आपको। एफिडेविट दोगे तो चरित्र प्रमाण मिल जाएगा सही, उसमें लिख के दोगे कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। दिखाऊं क्या प्रमाण है? हाँ जी, दिखा। जो नहीं देंगे ना उनको हम लिख के देंगे कोर्ट केस में इन्वॉल्व है। हाँ जी, और इसका चरित्र अच्छा नहीं है, ये और कुछ नहीं होगा। तो आपको सारे बच्चे मैं एडमिशन में कराने गया तो बोले ना सबसे पहले ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सारे बच्चे 12th के देखे जा चुके हैं और फाइल में रखे हैं। दुनिया भर के 52 बच्चे थे, तो कुछ तो 10 तो मेरी पर्स में पड़े जो मैंने निकाले। ठीक है, जिनको नहीं चाहिए करैक्टर सर्टिफिकेट वो उनका असली करैक्टर सर्टिफिकेट दे देंगे कि इसका ये करैक्टर है और ये इस केस में शामिल है, ये और कुछ नहीं। तो अब आपको सोचना आपको देना है या नहीं देना। ये लिखवाना। ये आपकी क्लास में था संदीप? हाँ जी, पहल सिंह, राइट। ये लिखेगा, उसके बाद लिखेगा वेरीफाइड दैट, अब वो ये रहा, ये दैट आई हैव नो कंसर्न विद FIR लॉज बाय स्कूल स्टूडेंट, आई एम नॉट विटनेस इन द सेम। FIR नंबर इतना नहीं इतना। अगर आप ये नहीं, तो वीडियो सुनने के बाद आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये वीडियो धमकाया जा रहा है। अब ये आवाज़ लता सैनी के या किसी और की, ये जांच का विषय, हम इस बात को नहीं कह सकते कि आवाज़ लता सैनी की होगी, लेकिन बच्चों का कहना है कि प्रिंसिपल के रूम में उन्होंने बात रखी, लता सैनी सामने थी, उन्होंने धमकाया है। ये पुलिस के लिए जाँच का विषय है। हमने ये एविडेंस है वो हम प्रशासन को उपलब्ध कराएंगे, अगर प्रशासन हमसे मांगेगा तो, क्योंकि एक्सक्लूसिव हमारे पास ये वीडियो उपलब्ध मौजूद है। इसके साथ साथ स्कूल के ही 2 टीचरों ने बच्चों को जो अपनी हैंडराइटिंग में लिख के दिया, ये बच्चों का आरोप है, हम नहीं लगा रहे इस चीज़ के ऊपर। हैंडराइटिंग का भी वो स्क्रीनशॉट आपकी इस पर लगाया जा रहा है, जिसमें बच्चों ने बताया है कि ये टीचर का नाम लेकर के बताया है। एविडेंस ये भी एक जांच का विषय है कि क्या ये हैंडराइटिंग स्कूल के टीचर की है या किसी और की है, तो ये जांच के विषय है। सवाल इस बात का है कि क्या एक प्रिंसिपल बच्चों को धमका सकती है इस तरीके से कि मैं तुम्हारा करैक्टर ख़राब कर दूंगी। एक बार फिर हम वीडियो लगाएंगे, आगे फिर सुनेगा, वो वीडियो दोबारा लगाया जाएगा और इस मामले के ऊपर पूरी तहकीकात भी बताऊँगा आपको। इस जो शिकायत दर्ज हुई है, शिकायत में साफ साफ लिखा कि मैंने कुछ हिस्सा हाईलाइट किया हुआ है। 2 FIR को, ये शिकायत बहुत लंबी है, 6-7 पेज की शिकायत है, पूरी बताना मुश्किल काम है। शिकायत स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। 2 FIR नंबर 544 डेटेड 1/12/2022, यानी 7 महीने पहले की बात बता रहा हूँ आपको। अंडर सेक्शन 323-354 ऑफ IPC SC एक्ट FIR नंबर 545 डेटेड 1/12/2022 अंडर सेक्शन 323-354 IPC SC एक्ट एंड पॉस्को एक्ट वे रजिस्टर्ड अगेंस्ट, जो भी था। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है, एक बार कहूँगा दिखाएं जरा। आई रेगुलरली हरेसिंग द कंप्लेंट अदर स्टूडेंट एंड विटनेस ऑफ द अदर एंड पुटिंग अंडर प्रेशर अपॉन द कंप्लेंट्स अदर स्टूडेंट्स एंड विटनेस बाय यूजिंग द डोमिनेंट एंड मिसयूजिंग एट ऑफिसर। मतलब इस कंप्लेंट में साफ साफ लिखा जा रहा है कि बच्चों ने जो कहा है कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि हमें क्लीन चिट दें। प्रिंसिपल उनके बच्चों पे दबाव बना रहे कि क्लीन चिट दिया जाए, ताकि वो जो क्लीन चिट बच्चे देंगे वो जाके हाई कोर्ट में सबमिट करेंगे, माननीय कोर्ट में सबमिट करेंगी और वहाँ से उनको बाइज्जत बरी हो जाएंगी। मैं आपको फिर बता दूं, ये लता सैनी का रिकॉर्ड पहले से दागदार रहा है।
अगर आपने नहीं है तो आप 7 महीने पुरानी हमारी वो वीडियो देखें, जिनके डिस्क्रिप्शन हम आपको डिस्क्रिप्शन लगा दें। अच्छा, एक बात करता हूँ, यहाँ पे आईओ जो यादविंदर सिंह है, उनका फ़ोन भी मेरे पास आ रखा है। एक सेकंड में बात करता हूँ उनसे। यादविंदर जी नमस्कार। यादविंदर जी, रितेश महेश्वरी बात कर रहा हूँ, HBC न्यूज़ से बात कर रहा हूँ। साथ के थाने में ही था, आपके थाने में एक बच्चों की शिकायत थी, जो बच्चों ने शिकायत दी होगी, जिस पे आप आईओ हैं। हाँ, उस पर क्या कार्रवाई हुई है सर? क्योंकि बच्चों को धमकाया जा रहा है, वीडियो बच्चों को प्रिंसिपल की तरफ से धमकाया जा रहा है कि तुम्हारा करेक्टर ख़राब कर देंगे, ऐसा कुछ मामला चल रहा है। ऐसा इनको इन्होंने कह रहे हमारे पास ऑडियो ने मुझे बयान के लिए कल बुलाए थे, कल ये आए नहीं, आज भी टाइम दे रखा है। वीडियो मेरे पास है, ऑडियो मेरे पास है, और एक चलिए ये थे यादविंदर जी, जिन्होंने मैंने पहले फ़ोन किया था इनको जो है, और ये कहीं ड्यूटी पर हैं। मैं थाने में आया हुआ था इस बात की जानकारी के लिए। इनका कहना है कि इन्होंने बच्चों को बुलाया हुआ था बयान देने के लिए, बच्चे कल आए नहीं थे, शायद बारिश का मौसम रहा होगा। आज भी थोड़ा बारिश हो रही है, अभी देख रहे होंगे बूंदाबांदी हो रही है। तो ये थे यादविंदर जी, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है इस पूरे मामले को, जो ये शिकायत दर्ज हुई है। लेकिन इस शिकायत दर्ज होने के पहले, जब ये 7 महीने पहले शिकायत दर्ज हुई थी, तब जो पंचकुला के ACP हैं सुरेंद्र यादव, उनका मैं स्टेटमेंट जो हाई कोर्ट में सबमिट किया हुआ है, मैं वो भी कॉपी आपको दिखा देता हूँ। मैं दिखाऊंगा कि ये सुरेंद्र सिंह यादव की तरफ से स्टेटमेंट सबमिट हुआ हुआ है हाई कोर्ट के अंदर, टू द इन द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ये भी करीब 4 इसमें पर्टिकुलर 4 हैं, और मैंने हाईलाइट किया, कुछ हिस्सा हाईलाइट किया है। पॉइंट नंबर 4 या 5 का हिस्सा है। ऑन 19/12 एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन ऑफ द पिटिशनर वाज डिसमिस्ड बाय ऑनरेबल जज PK लाल जज। पॉइंट नंबर 7 में जो बताया गया है, दैट सो फार दिस इज, मतलब ध्यान से सुनिएगा, दैट सो फार इन दिस इन्वेस्टिगेशन इट हैज़ कम अप दैट द एलिगेशन मेड अगेंस्ट द पिटिशनर इन FIR नंबर 545 डेटेड 1/12/2022 above are correct, and the statement given by the fellow student of the complaint have confirmed the occurrence of the crime. The investigation is still going on। मतलब ये सुरेंद्र यादव जो हैं, जो पंचकुला पुलिस के ACP हैं, उनकी स्टेटमेंट है ये, जो मैं दिखा रहा हूँ, जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट सबमिट की गई है। उनका मानना है, जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी 7 महीने पहले, कि जो ये FIR बच्चों की तरफ से दर्ज कराई गई है, जो शिकायत कराई गई है, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सही है। हालांकि वो ये भी लिखते हैं कि अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब बात आती है 7 महीने पहले जो हमने आपको खबरें दिखाई थी, उनके भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। अगर आपने खबरें नहीं देखी तो एक बार फिर हम आपको वो खबरें लगा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लगा दे रहा हूँ, और मैं स्क्रीन पर थोड़ा सा सीन दिखाता हूं कि किस तरीके से ये मैंने खबर लगाई थी। सेक्टर 7 स्कूल के प्रिंसिपल लता सैनी का विवाद में भ्रष्टाचार से पुराना आता है, क्योंकि मैंने इनका करीब 12 साल पुराना रिकॉर्ड निकाल के दिखाया था। 12 साल पुराना रिकॉर्ड है ये। जब मैंने दिखाया था, जींद में ये प्रिंसिपल थी, जींद में भी इन्होंने कुछ इसी तरीके का काम किया था, वहाँ भी बच्चों को हरास किया था। इवन कि वहाँ पर भ्रष्टाचार संबंधी भी इनके ऊपर मामला था। वो रिकॉर्ड सारा मैंने डिपार्टमेंट से निकाला था कि किस तरीके से इन्होंने A फर्म से सामान लिया, B फर्म को पेमेंट कर दी गई। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट हमने विभाग से निकाले थे। और बताऊं, मैंने इस मामले में जो हरियाणा सरकार के मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर, उनसे भी सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि इस मामले में उनको जानकारी है और इस पर तहकीकात की जा रही है। तो मैं एक बार फिर मंत्री महोदय से सवाल पूछना चाहूँगा कि 7 महीने बीत गए, आखिरकार जाँच कब तक जारी रहेगी? मंत्री महोदय का सवाल का क्वेश्चन भी हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वो भी सुनिएगा कि मंत्री महोदय से मैंने ही सवाल पूछा था कि मंत्री जी, प्रिंसिपल हैं लता सैनी हैं, बच्चों को धमकाती हैं, बच्चों को परेशान किया जाता है, उनके भ्रष्टाचार के आरोप हैं। तब मंत्री जी ने कहा था कि हम इस पर तहकीकात करेंगे, जाँच करेंगे। तो मेरा सवाल है इस बात को मंत्री से कि मंत्री जी 7 महीने हो गए हैं, आखिर ये जाँच कब तक जारी रहेगी? मंत्री साहब, आपके विभाग का एक सवाल है। सेक्टर 7 के स्कूल का एक मामला है जिसमें प्रिंसिपल के ऊपर कुछ जाति सूचक शब्द उन्होंने एक बच्चे पे इस्तेमाल किए थे। लोअर कोर्ट से बेल भी रिजेक्ट हो चुकी है, FIR दर्ज हो रखी है, मगर अभी तक सस्पेंड नहीं किया गया, क्या वजह रही? देखिए, अगर कुछ भी ऐसा किया तो निश्चित तौर से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और मेरे संज्ञान में कोई लाया तो था, इस प्रकार का कोई विषय था, और मैंने अधिकारियों को कह भी दिया था। और मैं समझता हूँ कि अगर आप बाद में जानकारी लेंगे तो पता करके बता भी दूंगा मैं, तो लेकिन कार्रवाई हमने उसके खिलाफ। उनके रिकॉर्ड की अगर बात करें तो पिछले 12-13 साल का भी रिकॉर्ड निकला, तो दागदार है। पहले भी वो जींद में भी रही है, तो जींद में भी उन्होंने यही काम किए थे, इस तरीके से वहाँ पे भी सस्पेंड हुई थी। DO ने भी लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल के योग्य नहीं है, उनका जो प्रिंसिपल का सर्टिफिकेट है वो भी फर्जी पाया गया है, फिर भी प्रिंसिपल है। नहीं, देखिए, अगर फर्जी पाया गया फिर तो बहुत ही गंभीर विषय है जो आप कह रहे हैं, लेकिन ये आप कह रहे हैं। मेरा कहना ये है कि अगर ऐसा होगा तो निश्चित तौर से विभाग के रिकॉर्ड कह रहे हैं सर, हम नहीं कह रहे, विभाग के रिकॉर्ड कह रहे हैं इस बात में। तो विभाग कह रहा है तो अभी उसके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, आज ही कर देंगे कार्रवाई।
क्या जब वो रिटायर हो जाएंगे उस तक तब तक जाएंगे, तब तक क्या कभी फाइल बंद होगी इनकी, या फाइल खुली रहेगी, हमेशा के लिए खुली रहेगी? आज सवाल मंत्री जी से भी है और सवाल सरकार के सिस्टम से भी है कि स्कूल में जब बच्चे आते हैं, स्कूलों के अंदर लिखा जाता है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, तो किस तरीके की शिक्षा स्कूल के अंदर दी जा रही है? जब प्रिंसिपल इस तरीके से बच्चों को दबाव बनाएगा, प्रिंसिपल अपने अपने बुरे कर्मों को ढकने के लिए बच्चों पर दबाव बनाएगा कि मुझे क्लीन चिट दे दो, हम इसको तब आपको हम करेक्टर सर्टिफिकेट देंगे, वरना तुम्हारा करेक्टर ख़राब कर देंगे, तो क्या ये प्रिंसिपल रहने योग्य है? ये सवाल हमने तब भी पूछा था और आज भी ये सवाल उसी तरीके से खड़ा हुआ है कि क्या ये प्रिंसिपल रहने के योग्य हैं? और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से भी हम ये बात कहना चाहेंगे, अगर वो उन तक ये खबर हमारी पहुंचती है तो कि इस बात की जानकारी अच्छे तरीके से तहकीकात करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य से जुड़ा मामला है। खाली एक तरफा कार्रवाई ना की जाए कि हम ये नहीं कहते कि बच्चे गलत नहीं हो सकते, बच्चे भी गलत हो सकते हैं, लेकिन तहकीकात ढंग से की जाए इस मामले में। प्रिंसिपल के भूतकाल को देखते हुए तहकीकात करें, प्रिंसिपल के भूतकाल के डिपार्टमेंट के सारे डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट के पास मौजूद हैं, उनके भूतकाल को देखते हुए भी जांच के उनके पिछला रिकॉर्ड भी उनका खंगाला जाए, क्योंकि बच्चे तो अबोध होते हैं, बच्चे अबोध हैं, कच्ची मिट्टी के हैं, वो झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी तहकीकात ज़रूरी है। सवाल यहाँ पे इसी बात को खड़ा है और आज हमने इसी मामले को लेकर पंचकुला के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से बात की, तो उन्होंने बताया, उनको हमने वीडियो दिखाया, वीडियो दिखाने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। सतपाल सर, एक अभी मैंने आपको वीडियो सुनाया है जो सेक्टर 7 स्कूल के बच्चों का है, जिसमें प्रिंसिपल उनको कुछ धमका रही हैं कि तुम्हारा करेक्टर हम खराब कर देंगे। ये वीडियो पे आप क्या कहेंगे? ऑडियो वीडियो मैंने दोनों सुनाया आपको, एक हैंड राइटिंग में दिखाई है, टीचर की हैंड राइटिंग में दिखाई है। करेक्टर सर्टिफिकेट हर बच्चे का अधिकार है और संस्था के हेड को करेक्टर सर्टिफिकेट देना ही पड़ता है। जिस प्रकार का वीडियो और ऑडियो मैंने सुना है, उसमें जो चीज़ें आपने सुनाई गई हैं वो एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इसकी जांच की जाएगी और इसकी जांच के बाद जो तथ्य आएंगे उन पे नियमानुसार कार्रवाई जरूर की जाएगी। चलिए, मान लेते हैं बात की जांच का विषय है, मगर क्या कोई प्रिंसिपल या कोई टीचर, क्या बच्चों को इस तरीके से धमकाया जा सकता है? कोई प्रिंसिपल, कोई अध्यापक किसी बच्चे को नहीं धमका सकता। सरकारी नियमों के मुताबिक बच्चे को केवल और केवल स्नेह और प्यार से शिक्षा देने के लिए विद्यालयों में प्रेजेंट होते हैं, उसी के नियमानुसार ही उनके साथ बर्ताव किया जाए। मतलब आप ये मानते हैं कि ये जो ऑडियो है, भले जांच का विषय है, मतलब वो गलत है, पूरे ये तो आप मानते हैं व्यक्तिगत तौर पे? जो ऑडियो और वीडियो आपने दिखाई गई है उसमें प्रिंसिपल के द्वारा जो भाषा प्रयोग की जा रही है वो सही नहीं है, इसीलिए उसकी जांच करवाई जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। इस मामले को लेकर वीडियो सुनने डीओ ऑफिसर सत्यकाल कौशिक आदि, हम इस मामले को लेकर डीसी के पास भी जाएंगे और जो चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी उस पर भी जाएंगे। आखिरकार क्या मामला, क्यों नहीं इस प्रिंसिपल पर कार्रवाई होती है।